हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास के संभावित टर्म 2 का सब्जेक्टिव मॉडल सेट क्वेश्चन पैटर्न लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग का मैट्रिक और इंटर की टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा एक साथ हो गया था और 11वीं 9वीं और 8वीं का एग्ज़ाम टर्म 1 का फिलहाल संपन्न हुआ था। आप लोग का टर्म 11th क्लास और 9th क्लास का टर्म 2 की परीक्षा संभवतः 16 से 30 जून के बीच में होने वाला है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 12th क्लास के पैटर्न पर आधारित 11th क्लास का मैंने टर्म 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न बनाया हूँ। दोस्तों, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आपको ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में। तो चलिए दोस्तों, क्या पैटर्न है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए, क्या है पैटर्न, उस पैटर्न को हम लोग देखते हैं और उसी के हिसाब से टर्म 2 की परीक्षा की तैयारी करेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को टर्म 2 की मॉडल सेट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखा जाए क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्लास 11th का है, हिंदी आर्ट्स का है। इसके बाद यहाँ देखिए बताया है एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 टर्म 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। आप लोग ये टर्म 2 का है, हिंदी कोर होगा। ये आप लोग को कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। इसमें देखिए फुल मार्क्स आपको 40 नंबर का रहेगा। टाइमिंग इसमें 1.5 घंटा दिया जाएगा, 1 आवर्स 30 मिनट। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्देश लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। अर्थात आप लोग को परीक्षार्थी जो कैंडिडेट होंगे उनको आप यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। अर्थात आपको ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें लिखित जवाब देना होगा दोस्तों। इसके बाद बताया गया है उपांत के अंक पूर्णांक निरस्त करते हैं। इसके बाद कह रहा है सभी खंडों के निर्देशानुसार उत्तर देना है। अर्थात जो खंड होगा उसको आप लोग को निर्देश के अनुसार आप लोग को आंसर देना है। और हाँ, ये मेरा जो देख रहे हैं ये हमारा चैनल का नाम है ट्रिकी बाय विश गुप्ता, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर आप लोग के लिए मैंने हिंदी कोर्स सब्जेक्टिव टर्म 2 का मॉडल सेट 12th क्लास के आधार पर 11th क्लास का मॉडल सेट मैंने तैयार किया हूँ दोस्तों। इसी पैटर्न पर आप लोग को संभवतः एग्ज़ाम टर्म 2 का हो सकता है। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन पैटर्न उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए आप लोग का खंड क अपठित बोध होगा। अर्थात अपठित गद्यांश और पद्यांश होंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग का पद्यांश अथवा गद्यांश रहेगा। अर्थात पद्यांश अर्थात कविता रहेगा और गद्यांश आपको कहानी रहेगा। जो अपठित होगा, बिना पढ़ा हुआ रहेगा, उससे आप लोग को 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। अर्थात 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या गद्यांश को बना सकते हैं या पद्यांश को बना सकते हैं, वे आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद खंड ख अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक होगा। अर्थात इसमें आप लोग को अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अर्थात इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। चारों क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होंगे। इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन रहेगा। अर्थात 4 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से आप लोग को 2 ही क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ देख रहे हैं, ये आपका रहेगा निबंध लेखन। अर्थात लेख कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको लेख लिखना होगा, जो 5 नंबर का रहेगा।
जो जो लेख होगा वो मैं आप लोग को फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद सेकंड में हो जाएगा, ख में हो जाएगा आप लोग के पत्र लेखन अर्थात आवेदन लेखन। अर्थात पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र को लिखना होगा आपको, आवेदन भी एप्लीकेशन भी लिखना होगा। इसके बाद आपका तीसरका में हो जाता है संपादकीय पत्र। अर्थात संपादकीय पत्र अर्थात कोई भी समस्या को आप दैनिक भास्कर या पेपर में माने न्यूज के माध्यम से प्रकाशित करना ही संपादकीय पत्र होता है। अर्थात आपको संपादक के अनुसार ही, संपादक में पेपर में ही आपको छपवाना होता है, तब संपादकीय पत्र कहलाता है। अर्थात संपादक के पास जो पत्र लिखा जाता है उससे रिलेटेड आपको इसमें लिखना होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हमारा है पत्रकारिता, उसके भेद तथा समाचार। अर्थात पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के कितने भेद होते हैं, पत्रकारिता कैसे लिखा जाता है, इस सब के बारे में डिटेल से हमको स्कूल में जानकारी प्राप्त करना है और उसको बारे में विशेष जानकारी रखना होगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और समाचार, समाचार क्या है, समाचार कितने प्रकार के होते हैं, समाचार में कितने ककार होते हैं, इस सब के आदि के बारे में हमको विस्तार से जानकारी इसमें प्राप्त करना है। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछे जाएगा। इस तरह से आप देख लिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन बनाना है जो 5 अंक के होंगे। इसके बाद खंड ग पाठ्य पुस्तक, खंड ग में आप लोग को पाठ्य पुस्तक से रहेगा। अर्थात पाठ्य पुस्तक अर्थात आपका जो बुक है उससे रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं आप लोग का 2 बुक है, आरोह भाग 1, वृत्तांक भाग 1, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरका में आप लोग को क्वेश्चन रहेगा, किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। अर्थात आपको इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, काव्य सौंदर्य अर्थात कविता दिए हुए रहेंगे, उससे रिलेटेड आपको उसमें काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा कि इस कविता का काव्य सौंदर्य क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। उसमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या बना सकते हैं, उसको विस्तारित रूप दे सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अर्थात आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिनमें से आपको 3 प्रश्न रहेंगे। ये आपका आरोह कहानी पाठ से रहेगा, अर्थात पाठ्य पुस्तक के आरोह बुक से रहेगा 3 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन को हल करना है। उनमें से एक क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के रहेगा, अर्थात 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 6 नंबर प्राप्त होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहा रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। यह भी आरोह का कविता से रहेगा, अर्थात काव्यांश से रहेगा। काव्यांश से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। इनका भी मार्क्स 3-3 अंक का रहेगा, अर्थात ये भी क्वेश्चन 6 नंबर के रहेगा। इसके बाद किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अर्थात आपको लेखक के नाम याद रखना पड़ेगा और उनके द्वारा जो रचना लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है, उसको बारे में पूछा जाएगा। इसमें 2 लेखक के नाम रहेगा, दोनों में से आप कोई एक लेखक पर 2 रचनाओं के नाम लिख सकते हैं। अर्थात इसमें अथवा भी क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये आपका 2 नंबर के रहेगा, अर्थात 1-1 नंबर अर्थात 2 नंबर इसमें प्राप्त हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, तो पाठ्य पुस्तक वृत्तांक से एक प्रश्न अथवा, अर्थात इससे आपको पाठ्य पुस्तक वृत्तांक, जैसा कि आप जानते हैं 2 है, एक आरोह और वृत्तांक। वृत्तांक से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक अथवा में रहेगा और एक ऐसा ही रहेगा। अर्थात उनमें से आपको एक क्वेश्चन को उत्तर लिखना है, जिसका मार्क्स 3 नंबर का है। अर्थात ये क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो आपको 3 नंबर प्राप्त होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8 में पाठ्य पुस्तक वृत्तांक से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी अथवा रहेगा। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन को उत्तर लिख सकते हैं, ये आपका 2 नंबर के रहेगा। इस तरह से मैंने आप लोग को 12th क्लास के आधार पर 11th क्लास का क्वेश्चन पैटर्न अर्थात मॉडल सेट बता दिया हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, लगता है संभवतः ऐसा ही आप लोग को जल्द ही
मॉडल सेट जारी हो जाएगा। इसीलिए इसको अच्छी से देख लें और इसी के आधार पर आप अपनी टर्म 2 की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। अगर आप इसको अच्छा से नहीं जानेंगे, अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगा, आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इसीलिए इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय